सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण की कक्षा में। तो विद्यार्थियों, पिछले दिनों हमने जो है काल नामक पाठ का जो है भूतकाल और वर्तमान काल पढ़ करके समाप्त किया था। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है भविष्यत काल। ठीक है, तो आज हम लोग भविष्यत काल पढ़ेंगे। तो ये भविष्यत काल जो है ये बहुत ही आसान है, और जितना हम लोग काल के भेद में घुसते जाते हैं उतना हम देखते हैं जो सब भेद होते हैं, यानी कि जो उसके मतलब भेद के भी जो भेद होते हैं वो उतने कम होते जाते हैं। तो ये हमारा जो भविष्यत काल है, भविष्यत काल वो होता है जहाँ पर की क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में संपन्न होने का पता चलता है वहाँ पर भविष्यत काल होता है, यानी कि आने वाला समय। ठीक है, आने वाला समय हमारा भविष्यत काल है। तो अब भविष्यत काल के दो भेद होते हैं, ये देखिए मैंने श्यामपट्ट पे करके रखा है। एक है सामान्य भविष्यत काल, दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल बहुत आसान है। सामान्य यू ऑलरेडी नो, मैंने सामान्य वर्तमान काल में आप लोगों को समझाया था। सामान्य का मतलब क्या होता है? मतलब यह होता है कि क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण, बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, भारत आज पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगा, ये तो सामान्य वाली बात है, ये होने वाला है, आप लोग जानते हैं, और इसमें कोई असाधारण सी बात नहीं है, ये शेड्यूल्ड है पहले से। विद्यार्थी क्लास में वेट कर रहे हैं शिक्षिका के आने का, तो आप बोलेंगे कि शिक्षिका आएंगी और हम पाठ पढ़ाएंगी। तो ये जो है ये सारे सामान्य भविष्यत काल के उदाहरण हैं। हाँ, तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि भविष्य में सामान्य रूप से काम के होने की सूचना दी जा रही है, अतः ये सारे सामान्य भविष्यत काल हैं। इसके बाद है संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य का मतलब क्या होता है? संभाव्य का मतलब होता है जहाँ पर किसी चीज़ की संभावना हो, यानी कि उस चीज़ के घटित होने का क्या बोले आपको, उस मतलब वो चीज़ होने वाला हो। ठीक है, उसकी संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, जिसको इंग्लिश में टू बी वेरी एक्यूरेट अगर आप इसका एग्जैक्ट इंग्लिश करेंगे तो वो होगा प्रोबेबल। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है, भविष्य में वो घटित होगी उसकी संभावना का पता चलता है, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, तो शायद चोर पकड़ा जाए। आपने पुलिस की गाड़ी को चोर के पीछे दौड़ते हुए देखा तो आप बोलेंगे शायद चोर पकड़ा जाए, संभावना है, लेकिन होगा कि नहीं वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, तो ये क्या होगा? संभाव्य भविष्यत काल होगा। इसी तरह से परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हों। अभी आपकी परीक्षा हुई नहीं है, आप जिस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं आप कह रहे हैं शायद मुझे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हों, तो यहाँ पर भी क्या है? संभाव्य भविष्यत काल है। तो इसके साथ ही क्या होता है विद्यार्थियों, हमारा ये काल का पाठ जो है पूरी तरह से समाप्त होता है। इसमें देखो हमने काल के भेद पढ़े, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल के भेद पढ़े हमने क्या क्या? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। उसके बाद पूर्ण भूतकाल उसके बाद हमने जो है वर्तमान काल पढ़े। वर्तमान काल के हमने 3 भेद पढ़े, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। और अभी हमने भविष्यत काल पढ़ा, इसके हमने 2 भेद किए, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। तो इसी के साथ हमारा जो ये पाठ है वो भी समाप्त होता है। अगले दिन हम क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।